क्या कभी तुमने सोचा है कि समाज जैसा है वैसा क्यों है? क्यों कुछ लोग सारा जीवन मेहनत करते हैं फिर भी गरीब रहते हैं? क्यों कुछ लोग बिना मेहनत के ही अमीर बन जाते हैं? द जर्मन आइडियोलॉजी एक ऐसी किताब है जो इन सवालों का जवाब देती है, सीधा, साफ और सच्चा। ये किताब कहती है कि दुनिया को बदलने के लिए सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा, हकीकत को समझना पड़ेगा और ये जानना होगा कि असल ताकत विचारों में नहीं, लोगों के हाथों और उनके काम में होती है। मार्क्स और एंगेल्स ने इस किताब में दिखाया कि कैसे समाज चलता है, कौन इसे चलाता है और आम लोग उससे कैसे जुड़ते हैं या उसमें फंस जाते हैं। इस किताब की एक सबसे बड़ी बात यह है, विचार नहीं, जिंदगी बदलती है। सोचना जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है जमीन पर उतरकर कुछ करना। द जर्मन आइडियोलॉजी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारी असली हालत दिखाती है और साथ ही एक हथियार भी है जो सोच बदलकर समाज बदलने की ताकत देता है। अध्याय 1, सोच से नहीं, काम से बदलाव आता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर चाहता है, चाहे वो गरीबी से बाहर निकलना हो, घर बनवाना हो, बच्चों को पढ़ाना हो या समाज को बदलना हो। लेकिन ये बदलाव कैसे आता है? क्या सिर्फ सोचने से? क्या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से? नहीं, असल बदलाव तब आता है जब इंसान काम करता है। बदलाव की असली जड़ जरूरत और मेहनत। मार्क्स और एंगेल्स ने जब द जर्मन आइडियोलॉजी लिखी तो उनका सबसे बड़ा टारगेट यही था कि पुराने दार्शनिकों ने सोच को सब कुछ मान लिया था, लेकिन असल में इंसान की जिंदगी को सोच नहीं, उसका काम बदलता है। सोचिए, जब कोई आदमी भूखा होता है तो उसे पहले रोटी चाहिए होती है, न कि किसी दर्शन की किताब। जब किसी को ठंड लगती है तो वो स्वेटर बुनता है, अलाव जलाता है, न कि ये सोचता है कि ठंड का अस्तित्व क्या है। इंसान की जरूरतें उसे काम करने पर मजबूर करती है और वही काम दुनिया को बदलता है। इतिहास में झांको तो समझ आ जाएगा। जब इंसानों ने खेती शुरू की, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें ज्ञान हुआ कि अनाज बोना चाहिए, उन्हें पेट भरना था और शिकार पर निर्भर नहीं रह सकते थे। जब इंसानों ने आग जलाई तो वो किसी आइडिया से नहीं, बल्कि ठंड से कांपते हुए किया गया एक प्रयोग था। हर नई खोज, हर बड़ा बदलाव, वो पहिए का आविष्कार हो या मशीन की शुरुआत, ये सब पहले जरूरत से हुए, फिर जाकर उनसे सोच निकली। इंसान ने पहले खाना उगाया, फिर जाकर उसने धर्म, दर्शन, राजनीति और कानून की बातें शुरू की। सोच बनती है, पर कैसे? अब सवाल ये उठता है कि सोच आती कहां से है? क्या वो आसमान से टपकती है या किसी पढ़े लिखे बाबा की बौद्धिक देन है? नहीं, सोच हमारे हालातों से पैदा होती है। एक किसान और एक बैंकर की सोच कभी एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि उनके हालात, उनका काम, उनका संघर्ष और उनका अनुभव अलग होता है। सोच वही होती है जो जिंदगी से निकली हो। बाकी सब किताबों में बंद ज्ञान है जो जमीनी हकीकत से कटा हुआ होता है। आज की दुनिया में भी देख लो। मान लो एक नौजवान बेरोजगार है, घर में पैसे नहीं है, मां बीमार है, ईएमआई सिर पर है। ऐसे में अगर कोई उसे बोले, यार तू पॉजिटिव सोच, सब ठीक हो जाएगा, तो क्या वो चैन से जी पाएगा? नहीं, उसे नौकरी चाहिए, कुछ काम चाहिए जिससे वो घर चला सके। और अगर वो मेहनत करता है, कोई दुकान पर काम करता है, कुछ ऑनलाइन सीखता है, मजदूरी करता है, तब जाकर उसकी सोच बदलती है। उसे लगता है, हाँ, कुछ किया तो कुछ बना। यही असली बात है। काम से आत्मविश्वास आता है, सोच से नहीं। सोच तब असर करती है जब वो मेहनत के साथ चलती है। अकेली सोच बिना काम के सिर्फ भ्रम पैदा करती है। क्रांति सिर्फ सोच से नहीं होती। मार्क्स कहते हैं कि दुनिया के सारे दार्शनिकों ने बस दुनिया को समझने की कोशिश की, लेकिन हमें दुनिया को बदलना है। बदलाव लाने के लिए केवल थ्योरी से काम नहीं चलेगा। क्रांति के लिए जमीन पर उतरना होगा, मेहनत करनी होगी, संगठन बनाना होगा, सिस्टम से टकराना होगा।
कोई भी आंदोलन, चाहे वो किसान आंदोलन हो, मजदूर हड़ताल हो या दलित आंदोलन, ये सिर्फ पोस्टर बना लेने या भाषण देने से नहीं चलता। लोगों को साथ लाना होता है, भूख और दर्द को समझना होता है, काम करना होता है, सोच को जमीन से जोड़ो। इसका मतलब ये नहीं कि सोच बेकार है, सोच बहुत जरूरी है, लेकिन वो सोच जो जमीन से जुड़ी हो, काम से निकली हो। ऐसी सोच जो सिर्फ क्लासरूम में पैदा हो, वो अक्सर जनता से कटी होती है। आज सोशल मीडिया पर हर कोई थिंकर बना बैठा है, लेकिन अगर उसकी सोच कभी किसी गरीब की थाली में रोटी नहीं डाल पाई, किसी मजदूर के हाथ से हथौड़ा नहीं उठवा पाई, किसी बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाई, तो वो सोच किस काम की। एक सच्ची कहानी। एक लड़का था जो दिन भर घर में बैठकर सोचता था कि एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। वो किताबें पढ़ता था, सपने देखता था, लेकिन कोई काम नहीं करता था। दूसरी तरफ उसका दोस्त दिन में मजदूरी करता, रात में पढ़ता, और धीरे धीरे उसने अपने छोटे से काम को बढ़ा लिया। वो आज एक फैक्ट्री चलाता है। वो सोचता भी है, बोलता भी है, लेकिन उसकी सोच उसके अनुभव से निकली है, उसकी मेहनत से निकली है, इसलिए उसकी बातों में दम है। नतीजा, काम ही असली सोच को जन्म देता है। सोच जब काम से जुड़ी होती है, तभी वो दुनिया को बदलती है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा जब तक हम अपने हाथों से कुछ बना न ले, कुछ तोड़ न दे, कुछ बदल न दे। इसलिए अगर कोई कहे सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी, तो तुम कहो काम करो, सोच अपने आप बदल जाएगी और दुनिया भी। अध्याय 2, फायरबाख की गलती क्या थी। फायरबाख एक बड़ा दार्शनिक था। उसने भगवान और धर्म की आलोचना की। उसने कहा कि भगवान इंसान की ही कल्पना है। ये बात उस दौर में बहुत बड़ी थी, क्योंकि ज्यादातर लोग अंधविश्वास में डूबे थे। फायरबाख ने इंसान को भगवान से ऊपर रख दिया। ये एक तरह से सोच का क्रांतिकारी मोड़ था। लेकिन फिर भी मार्क्स और एंगेल्स ने उसे गलत क्यों कहा? उसकी सोच में क्या ऐसा था जो अधूरा था? असल में फायरबाख ने जो गलती की वो ये थी कि उसने इंसान को समाज से काट कर देखा। उसने कहा कि इंसान एक व्यक्तिगत प्राणी है जो सोचता है, महसूस करता है और जिसे धर्म ने गुमराह कर दिया है। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि इंसान जैसा सोचता है वैसा बनता नहीं, बल्कि जैसा हालात होते हैं इंसान वैसा सोचने लगता है। फायरबाख का कहना था कि हमें धर्म से बाहर आकर इंसान को इंसान के तौर पर समझना चाहिए। ये बात सही थी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि इंसान की हालत बदलेगी कैसे। अगर धर्म एक भ्रम है तो वो भ्रम पैदा कैसे होता है और उसे खत्म कैसे किया जाए। मार्क्स ने यही पकड़ लिया। उन्होंने कहा, फायरबाख ने बस इतना देखा कि इंसान भगवान को बना रहा है, भगवान इंसान को नहीं। लेकिन उसने नहीं देखा कि इंसान को ऐसा करने पर मजबूर कौन कर रहा है। वो कौन सी ताकतें हैं जो इंसान को धर्म में बांधती है, जो उसे सोचने नहीं देती, जो उसे दया, मोक्ष, स्वर्ग नरक के चक्कर में उलझा देती है। जवाब है समाज की भौतिक स्थितियां, यानी गरीबी, भूख, असुरक्षा, अन्याय। ये सब इंसान को किसी सहारे की तलाश में ले जाते हैं और वही सहारा वो धर्म में ढूंढता है। वो सोचता है यहां तो कुछ नहीं मिला, शायद भगवान देगा। अब सोचो, अगर किसी के पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, इलाज नहीं है, तो वो मंदिर, मस्जिद, चर्च क्यों जाता है? क्योंकि उसे लगता है कि कोई ऊपर वाला ही मदद करेगा। और यही सोच बार बार दोहराई जाती है ताकि वो कभी सवाल न पूछे। धर्म सिर्फ सोच का मामला नहीं है, ये गरीबी और बेबसी की कोख से पैदा होता है। फायरबाख ने इन जड़ स्थितियों को नहीं देखा। वो सोचता रहा कि अगर हम सोच बदल दे तो धर्म खत्म हो जाएगा। लेकिन मार्क्स ने कहा, नहीं, सोच नहीं, हालात बदलो, काम बदलो, इंसान की हालत बदलो, फिर वो खुद कहेगा, अब मुझे किसी भगवान की जरूरत नहीं। मार्क्स ने पहली बार इंसान को अकेले नहीं, समाज के हिस्से के तौर पर देखा। उसने कहा,
इंसान एक सोशल एनिमल है और उसकी सोच भी समाज से बनती है। अगर समाज में अन्याय है, गरीबी है, भेदभाव है, तो इंसान डरपोक भी बनेगा, भगवान को भी मानेगा और हर चीज को भाग्य मानकर चुप रहेगा। अब फायरबाग की सोच को आज की दुनिया में देखो। आज भी बहुत से लोग सोचते हैं कि बस अगर इंसान थोड़ा जागरूक हो जाए, थोड़ी समझदारी दिखाए, तो समाज बदल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। सोच तब तक नहीं बदलती जब तक हालात न बदले। मान लो एक बच्चा गरीब परिवार में पैदा होता है, स्कूल में फीस नहीं भर सकता, किताब नहीं खरीद सकता। अब उससे ये कहना कि तू बस मेहनत कर, सोच बदल, क्या ये सही है? असली बात यह है कि पहले उसके हालात ठीक किए जाएं, तब जाकर वो मेहनत भी करेगा और सोच भी बदलेगी। फायरबाग की सोच आज के कई पढ़े लिखे लोगों में भी दिखती है, जो कहते हैं कि लोगों को पढ़ाओ, समझाओ, ज्ञान दो, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि वो लोग इतने बेसहारा, इतने दबे कुचले क्यों हैं? किसने उन्हें वहां पहुंचा दिया और किसे फायदा हो रहा है उनके अंधविश्वास से? फायरबाग की गलती थी इंसान को एक अकेली इकाई मानना, जबकि असली इंसान वो है जो समाज के बीच में पलता है और समाज ही उसे डर, भरोसा, विश्वास और सोच देता है। और ये समाज जैसा है वैसी ही सोच पैदा करता है। इसलिए मार्क्स ने कहा, सिर्फ सोच मत बदलो, जिंदगी की जमीन बदलो। पहले इंसान को इंसानी हालात दो, फिर देखना कि भगवान खुद बेमतलब लगने लगेगा और तब असली सोच पैदा होगी, जो डर से नहीं, आजादी से पैदा होगी। फायरबाग ने शुरुआत अच्छी की थी, पर वही रुक गया। उसने भगवान को गिराया, पर इंसान को खड़ा नहीं किया। उसने धर्म की आलोचना की, पर समाज की नहीं। और जब तक समाज को नहीं समझा जाएगा, तब तक इंसान को भी पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अध्याय 3, ब्रूनो बाउर, हवा में उड़ता सोच वाला। ब्रूनो बाउर एक ऐसा दार्शनिक था जिसे लगता था कि दुनिया की हर समस्या की जड़ इंसान की सोच में है। उसने कहा कि इंसान को खुद को समझने के लिए अपने दिमाग को आजाद करना होगा। यानी अगर सोच सही हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मार्क्स और एंगेल्स ने उसे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि उसकी सोच जमीन से नहीं, हवा से आई थी। ब्रूनो बाउर का मानना था कि इंसान का अस्तित्व उसकी आत्म जागरूकता में है। वो कहता था कि अगर तुम अपने दिमाग में क्रांति कर लो तो समाज अपने आप बदल जाएगा। अब सुनने में तो ये बहुत शानदार लगता है, एकदम फील गुड टाइप, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। मार्क्स ने कहा, सोच तो तब पैदा होती है जब इंसान कुछ करता है, जब वो खेत जोतता है, फैक्ट्री में काम करता है, बच्चों को पालता है, किराया भरता है, तभी वो असली दुनिया से टकराता है और वहीं से सोच निकलती है। लेकिन ब्रूनो बाउर तो एक ऐसी दुनिया में जी रहा था जहां सिर्फ आइडिया होते थे, जमीन नहीं। अब सोचो, एक मजदूर जो दिन भर ईंटेड होता है, वो क्या सिर्फ इसलिए दुखी है क्योंकि उसकी सोच गलत है? या एक औरत जो घरेलू काम करती है, वो क्या इसलिए दुखी है क्योंकि उसे आत्म जागरूकता नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो दुखी है क्योंकि उसे सही मजदूरी नहीं मिलती, छुट्टी नहीं मिलती और उसका काम कोई गिनता ही नहीं। ब्रूनो बाउर ने समाज के इन असली संघर्षों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसके लिए तो सब कुछ सोच का खेल था। उसे लगा कि क्रांति सिर्फ किताबों में होती है। लेकिन मार्क्स ने कहा, क्रांति तब होती है जब भूखा पेट खाना मांगता है, जब मजदूर अपने हक के लिए खड़ा होता है, जब किसान जमीन की लड़ाई लड़ता है। आज के दौर में भी ब्रूनो बाउर जैसे लोग बहुत हैं जो कहते हैं सब कुछ माइंडसेट का खेल है, पॉजिटिव सोचो, दुनिया बदल जाएगी। लेकिन जब उनके अपने घर में बिजली का बिल ज्यादा आता है, तब उनका माइंडसेट खुद नेगेटिव हो जाता है। मार्क्स ने कहा कि जो सोच हकीकत से नहीं जुड़ी, जो सोच लोगों के असली संघर्षों को नहीं पहचानती, वो महज एक भ्रम है, वो सोच नहीं, छलावा है। ब्रूनो बाउर की सबसे बड़ी गलती यही थी। उसने इंसान को जमीन से उठाकर दिमाग में कैद कर दिया।
मार्क्स ने इंसान को उसके काम में देखा, उसकी लड़ाई में देखा, उसकी रोटी की भूख में देखा। उसने कहा कि जब तक इंसान के हालात नहीं बदलते, तब तक सोच को आजाद करना सिर्फ एक सपना है। ब्रूनो बाउर ने सवाल उठाए, ये अच्छी बात थी, लेकिन उसके सवाल हवा में थे। उसके जवाब जमीन पर नहीं उतरते थे। उसने लोगों से कहा, सोच बदलो, लेकिन मार्क्स ने कहा, हालात बदलो और सोच अपने आप बदलेगी। एक उदाहरण लो, मान लो एक गांव में लोग गंदा पानी पीते हैं और बीमार रहते हैं। अब ब्रूनो बाउर जैसा कोई आएगा और कहेगा, तुम्हें पॉजिटिव सोचना चाहिए। तुम अगर सोचोगे कि पानी साफ है तो बीमार नहीं पड़ोगे। लेकिन मार्क्स जैसा कोई कहेगा, भाई पहले पाइपलाइन ठीक कराओ, पानी का सिस्टम बदलेगा, तब लोग ठीक होंगे। मतलब ये नहीं कि सोच की कोई अहमियत नहीं है। सोच जरूरी है, लेकिन सोच तब असर करती है जब वो धरती से जुड़ी हो, दर्द से निकली हो, जरूरत से निकली हो। ब्रूनो बाउर की सोच एक किताब की सोच थी और मार्क्स की सोच एक भूखे आदमी की थाली की। ब्रूनो बाउर कहता था, तुम खुद को पहचानो। मार्क्स कहता था, पहले ये पहचानो कि तुम्हें दबाकर रखा गया है और फिर उस व्यवस्था से लड़ो। यही वजह थी कि ब्रूनो बाउर की बातें सुंदर तो थी, पर असरदार नहीं थी, क्योंकि वो किसी आंदोलन से नहीं जुड़ी थी, किसी पीड़ा से नहीं निकली थी। मार्क्स ने साफ कहा, क्रांति दिमाग से नहीं, पेट से शुरू होती है, सोच से नहीं, संघर्ष से। इसलिए ब्रूनो बाउर की सोच एक हवाई किला थी, जिसमें रहना अच्छा लगता था, पर वो गिरते ही बिखर जाता था। जबकि असली सोच वो होती है जो ईंट गारे से बनी हो, पसीने और तकलीफ से बनी हो, और जो बदलने की ताकत रखती हो। अध्याय 4। मैक्स टर्नर। हर कोई अकेला योद्धा नहीं होता। मैक्स टर्नर एकदम अलग किस्म का सोचक था। उसने कहा, इंसान को किसी भी नियम, समाज, धर्म या विचारधारा से बंधने की जरूरत नहीं है। वो बोले, हर इंसान खुद में एक यूनिक योद्धा है जिसे कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। उसकी नजर में जो भी सामूहिक चीज है, जैसे समाज, नैतिकता, कानून, वो सब इंसान की आजादी को दबाने के तरीके हैं। स्टर्नर का आइडिया बड़ा बोल्ड था, लेकिन खतरे वाला भी। उसने इंसान को एकदम अकेला बना दिया। उसने कहा, इंसान को किसी और की फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस खुद के लिए जियो। अपना मतलब देखो, अपना फायदा देखो। अब पहली नजर में यह सुनकर थोड़ा अच्छा भी लग सकता है, खासकर उस इंसान को जिसे जिंदगी में बहुत धोखा मिला हो या जिसे सिस्टम ने हमेशा दबाया हो। उसे लगेगा, हां, मैं क्यों किसी की सुनूं, मैं क्यों दूसरों की परवाह करूं। लेकिन मार्क्स ने स्टर्नर की इस सोच पर गहरा हमला किया। उन्होंने कहा, इंसान अकेला पैदा नहीं होता, अकेला जीता नहीं और अकेला लड़ भी नहीं सकता। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। वो अपने रिश्तों, काम और संघर्षों से बनता है। अगर हर कोई सिर्फ अपने लिए लड़ेगा तो समाज बिखर जाएगा, बदलाव कभी नहीं आएगा। आज भी स्टर्नर जैसी सोच बहुत दिखती है। जैसे लोग कहते हैं, मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे बस अपने करियर से मतलब है, या दूसरों को जो करना है करें, मैं अपने काम से मतलब रखता हूं। लेकिन जब यही लोग बेरोजगारी झेलते हैं, जब अस्पताल में इलाज नहीं मिलता, जब ट्रेन में मार पड़ती है या सड़क पर हक छीना जाता है, तब समझ आता है कि अकेले कुछ नहीं होता। स्टर्नर ये नहीं समझ पाया कि इंसान की आजादी एक साथ लड़ने से मिलती है, न कि अकेले भागने से। उसने आजादी को खुदगर्जी समझ लिया। लेकिन मार्क्स ने कहा, असली आजादी वो होती है जहां हर किसी को बराबरी मिले, जहां कोई किसी का गुलाम न हो, जहां सबके पास काम, सम्मान और इससे जीने का हक हो। और ये आजादी अकेले नहीं मिलती, मिलती है संगठित संघर्ष से। मान लो किसी गांव में नाली नहीं बनी, गंदगी है, बीमारियां फैल रही है। अब एक स्टर्नर टाइप बंदा कहेगा, मुझे क्या, मैं अपना घर साफ रखता हूं, बाकी लोग जाने। लेकिन अगर सब ऐसा सोचेंगे तो गांव कभी साफ नहीं होगा,
जब गांव के लोग साथ आकर पंचायत पर दबाव डालते हैं, तब जाकर नाली बनती है। अकेले योद्धा सिर्फ कहानियों में जीतते हैं, असली जिंदगी में लोग साथ चलकर ही बदलाव लाते हैं। स्टर्नर ने हर इंसान को अपनी दुनिया का मालिक बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि अगर तुम्हारी दुनिया में पानी, बिजली, सड़क, इलाज और शिक्षा नहीं है तो तुम सिर्फ राजा कहलाओगे, बनोगे नहीं। वो बस इतनी बात करता है जो तुम्हारा मन करे करो, किसी से डरने की जरूरत नहीं। पर सवाल यह है, जो भूखा है, जो बेरोजगार है, जो रोज अपमान झेल रहा है, वो क्या सिर्फ मन की करने से आजाद हो जाएगा? नहीं, वो तब आजाद होगा जब उसकी जिंदगी से डर, भूख और असमानता हटेगी। और ये काम कोई अकेला नहीं कर सकता। ये तभी होगा जब लोग साथ आए, मिलकर लड़े और सिस्टम को बदले। स्टर्नर ने इंसान को एक जिद्दी योद्धा बना दिया जो किसी की नहीं सुनता, लेकिन मार्क्स ने इंसान को एक जिंदा, सांस लेते, सोचते समझते समाज का हिस्सा माना। उसने कहा, इंसान को आजादी चाहिए, लेकिन वो आजादी अकेले नहीं, मिलकर लड़ने से मिलती है। मैक्स टर्नर की सोच ने इंसान को मैं तक सीमित कर दिया, लेकिन असली सवाल यह है, जब तक हम नहीं होगा तब तक मैं का कोई मतलब नहीं बनता। अकेले लड़ने वाला योद्धा अंत में थककर गिर जाता है, लेकिन मिलकर चलने वाले लोग इतिहास बनाते हैं। इसलिए स्टर्नर की गलती थी इंसान को अकेला देखना, उसे बाकी लोगों से काट देना, जबकि असली लड़ाई अकेले नहीं, मिलकर लड़ी जाती है। और असली आजादी भी अकेले नहीं, मिलकर मिलती है। अगर तुमने इस ऑडियो बुक को यहां तक सुना है तो इसका मतलब है कि तुम में सोच है, और शायद आग भी। अब उस सोच को वहीं मत रोकना जहां बाकी लोग छोड़ देते हैं। सोचना अच्छा है, पर करना जरूरी है। जो बात तुम्हें अंदर तक लगी, उसे वही अंदर मत रखो, उसे बाहर लाओ। बोलो, बांटो, सवाल उठाओ, क्योंकि जो सुना है वो औरों तक पहुंचना चाहिए। और अगर तुम्हें ये अंदाज पसंद आया तो याद रखना, ऑडियो बुक प्रकाश सिर्फ किताबों की आवाज नहीं है, ये सोच का एक छोटा सा आंदोलन है। एक आवाज जो किताबों से निकलकर लोगों के दिलों तक पहुंचना चाहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगली बार जब जिंदगी सवाल दे तो जवाब किताब से नहीं, खुद से निकालो।